जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट एग्ज़ाम स्पेशल सवाल हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं आज के वीडियो में। अंतिम तैयारी सबसे प्यारी होगी, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपका एग्ज़ाम है, अगर आप बीपीएससी असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं 69 बीपीएससी की, और पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का एग्ज़ाम 30 तारीख को है, बीपीएससी असिस्टेंट का 28 को ही है। 2-4 दिन बचे हैं, अंत में सोचे कि अच्छा क्वेश्चन को लाया जाए, इसलिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है। उम्मीद है आप देखेंगे और अपनी तैयारी में चार चांद लगाएंगे, ठीक है ना। आइए देखें, उम्मीद है आप लाइक भी कीजिएगा, अच्छे सवाल हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम स्पेशल, अंतिम तैयारी सबसे प्यारी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत बार पूछा गया है, लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए देखें, वर्तमान संसद भवन का ढांचा किस प्राचीन मंदिर से मिलता है? वर्तमान संसद भवन नया बन रहा है, जिसका उस पर भी बहुत बार सवाल बना है और आगे भी बनेगा, इसलिए उसको जानना ज़रूरी है। ये 64 योगिनी मंदिर का के जैसा मिलता है पूरा उसका ढांचा जो है। और कहाँ पड़ता है 64 योगिनी मंदिर? तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। बिहार में चौकीदारी कर देने से मना किया गया था? किस आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर देने से मना किया गया था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। कब हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो 1930 के समय हुआ था, ठीक है। तो इसे तो ज़रूर ध्यान होगा आपको। और बाकी सवाल सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं, जो हमेशा आपको सवाल एग्जाम में दिखेगा ही। द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन शुरू किया गया था? बिहार का पहला समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन 1875 में शुरू किया गया था। इसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखते हुए चले। बहुत अच्छी तरह से प्रश्न भी लिया गया है और उसके आंसर को भी मैंने अच्छी तरह से लिया है, ताकि सबके दिमाग में घुसे, ठीक है ना, ताकि आपको ध्यान रहे और आप एग्ज़ाम में गलती नहीं करें। इसलिए अच्छी तरह से लिखा गया है, खुद नोट्स बनाया गया है मेरे द्वारा। बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 में हुई थी, ठीक है। बिहारी छात्र सम्मेलन का अधिवेशन मोतिहारी में संपन्न हुआ, जहां बिहार युवक संघ की स्थापना हुई। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले सारे प्रश्नों को एक बार देखिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। स्वराज पार्टी की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद हुई? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी में, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा, ठीक है ना। उसके पहले कांग्रेस का अधिवेशन गया अधिवेशन 1922 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास ही थे। इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखिए लिखा गया, समझाया गया है। 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत बार दिखा गया है एग्जामों में, ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल का गांधी जी से मुलाकात हुई थी और चंपारण आने का निमंत्रण दिया था? गांधी जी कब आए थे चंपारण? 1917 में। उसके पहले 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। तो लखनऊ के अधिवेशन में, जो हमेशा दिसंबर में ही होता था कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है ना, तो दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 31वें, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। कौन से नंबर के? तो 31वें अधिवेशन में उनका मुलाकात हुआ था गांधी जी से, राजकुमार शुक्ल का, ठीक है। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? बहुत अच्छा सवाल है। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय ने सन 1815 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, सवाल बहुत अच्छे हैं, आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा, ठीक है। लंदन में 13 मई 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली मारा था? किसने मारा था, किसके द्वारा मारा गया? ये सर माइकल ओ डायर वही थे जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी थे, ठीक है। इनको गोली मारा था किसने? तो उधम सिंह ने, ठीक है। बदला लिए थे उधम सिंह 1940 में जाकर, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा राम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। कब की थी? 1867 ईस्वी में। तो इसे भी बहुत
बार पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। और ये सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो आपको जानना तो ज़रूरी है ही। उम्मीद है आप जानते भी होंगे तो और अच्छी बात है, आपका रिवीजन होते जा रहा है ना। द मदरलैंड नामक अखबार किस आंदोलन में शुरू किया गया था? मदरलैंड नामक अखबार कौन शुरू किए थे? मजरूल हक शुरू किए थे। और कब किए थे? असहयोग आंदोलन के समय 1920 में असहयोग आंदोलन चालू हुआ था। उस समय द मदरलैंड अखबार का प्रकाशन मजहरूल हक द्वारा शुरू किया गया था। सदाकत आश्रम पटना के नज़दीक दीघा के पास पड़ता है सदाकत आश्रम, ठीक है, शायद आप लोग देखे भी होंगे। तो वहाँ से शुरू किए थे, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस पे भी बहुत बार सवाल बनता है। राज्य में राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता? राज्य में राज्यपाल तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आते हैं, लेकिन उनको शपथ कौन दिलाता है? तो ये हाई कोर्ट का जज दिलाते हैं। तो कौन नियुक्ति करता है राज्यपाल को शपथ? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो याद रखना इसको ज़रूरी है। बहुत अच्छे सवाल हैं, यहाँ से 2-3 सवाल बन सकते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा, वो भी ध्यान रखना है। और उनकी नियुक्ति कौन करता है, ये भी ध्यान रखना है। शपथ कौन दिलाता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार पूछा भी है। प्रश्न पूछ देगा कौन से शब्द नहीं जोड़े गए, चौथा दे देगा। और 3 शब्द तो जोड़े गए थे, कौन कौन से 3 शब्द हैं उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता तथा अखंडता, ठीक है। और इसके लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ठीक है। उम्मीद है आप लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों, उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का प्रावधान है? मूल कर्तव्य का प्रावधान किसमें है? तो संविधान के भाग 4 क में, ठीक है। और अनुच्छेद कौन सा है? 51 क के जोड़कर नागरिकों के लिए कुल 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया था। और 42वां संशोधन अभी मैंने ऊपर ही बताया 1976 में हुआ था। उसी के समय जो है मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था, तो इसे भी ध्यान रखना जरूरी है। अभी हाल ही में फागू चौहान की जगह बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? मैंने कम्युनिटी टैब में भी प्रश्न पूछा था, जो लोग देखे होंगे वो लोग जानते होंगे, ऐसे भी जिनको जानते होंगे तैयारी कर रहे होंगे। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। जो नहीं जानते हैं ज़रूर नोट कर लीजिए, आगे आने वाला एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में बदले हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर कब बने हैं, ये डेट भी ध्यान रखना है। 17 फरवरी 2023 को। कितने नंबर के हैं? 41वें नंबर के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं, ठीक है। किनकी जगह लिए हैं? तो ये अब सबको पता होना चाहिए, फागू चौहान की जगह। फागू चौहान अब कहाँ के राज्यपाल बने हैं? तो मेघालय के, ठीक है ना। सारी बातों का आपको समझना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे दोस्तों। अभी हाल ही में नीतीश कुमार बने कितनवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री? कितनवीं बार बने हैं? तो 8वीं बार शपथ लिए हैं बिहार के मुख्यमंत्री का। कब लिए थे? 10 अगस्त 1922 को, जब भाजपा से अलग होकर आरजेडी के साथ मिलकर नीतीश कुमार अलग सरकार बनाए थे, ठीक है। तो फिर से मुख्यमंत्री बने थे, 8वीं बार बन गए हैं। इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा, और ये आगे एग्जाम में आपको दिखेगा ही इस तरह के सवाल। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? हमारे आरा के संबंधित थे, जगदीशपुर आरा। तो ये बहुत बार सवाल बना है, और एक सवाल तो बाबू वीर कुंवर सिंह पे रहता ही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? तो ये कौन फरार हुए थे? जयप्रकाश नारायण जी फरार हुए थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी मैंने ऊपर भी बताया था, चित्तरंजन दास, ठीक है। ये बहुत बार सवाल बना है। बांकीपुर में एक अधिवेशन हुआ था और एक 1922 में, दोनों के बारे में बहुत बार बताया गया है। आप ज़रूर से ज़रूर देख कर जाइएगा अगर आपको एग्ज़ाम है तो। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये खाद्य एवं कृषि विभाग था, ठीक है। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस के जी के द्वारा। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किए थे बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने, ठीक है। जरूर ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी?
प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा है, प्रथम भारतीय नहीं पूछ रहा, भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू, और प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट। ठीक है, दोनों बातों को समझिएगा और इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्या पूछ रहा है एग्जाम में। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? ये वर्णित किया गया था बी.डी. सावरकर के द्वारा। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो ये मद्रास में लागू की गई थी, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली प्रश्न बन चुका है, जब्ती प्रणाली जो है अकबर की उपज थी। ठीक है, तो इससे भी ध्यान रखिएगा। 2 अस्पा एवं सिंहस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? 2 अस्पा और सिंहस्पा प्रथा शुरू करने वाले जहांगीर थे, तो इनको ध्यान रखिएगा सवालों को। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? बहुत अच्छा सवाल है। शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। किस इतिहासकार ने कहा? तो उनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, A.L. श्रीवास्तव। ठीक है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। ठीक है, औरंगजेब द्वारा जब चलाया गया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये कौन थे? मोहम्मद शाह जी। ठीक है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा, सवाल सारे बन चुके हैं। गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? बहुत बार ये भी सवाल देखे होंगे। गद्दर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका अगर रहे या सैन फ्रांसिस्को रहे, जो रहे, दोनों को ध्यान रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में हुआ था और लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बिहार समाजवादी पार्टी ईस्वी सन 1931 का गठन किन्होंने किया था? 1931 में गठन किए थे फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जी द्वारा। बिहार समाजवादी पार्टी का उसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। और 1934 में भी हुआ था, तो उसको भी ध्यान रखना है। ईस्वी सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? ये भी बहुत बार सवाल बना है, सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा। ठीक है, उम्मीद है अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर सकते हैं अगर आपके मुताबिक हो तो। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का सिद्धू कान्हू चांद भैरव नाम सुने होंगे, तो सिद्धू और कान्हू ने, ध्यान रखिएगा। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? सबको पता होना चाहिए, राजकुमार शुक्ल जी द्वारा। और ये सवाल तो एक रहता ही है, बीपीएससी का खास टॉपिक है। चटगांव शास्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित है? तो ये सूर्य सेन संबंधित है, इनको जरूर ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में दिखने को मिल सकता है ऐसे सवाल। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, सारे इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए, फ़ायदा ही फ़ायदा है दोस्तों। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार बना है, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। उसी के बाद डेट तय किया गया था कि कब हमें स्वतंत्रता दिवस मनाना है। सारी बातें पहले भी बताई जा चुकी है वीडियो में और उम्मीद है आप जानते भी होंगे। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी लाहौर में, इसको भी ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? कौन से सेनापति थे? तो जफर खां, इसके भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? इसको ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय। ठीक है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ही हैं। सारे इंपॉर्टेंट सवाल लिए गए हैं। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो फिरोज शाह तुगलक थे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि तुगलक के समय ही सबसे ज़्यादा
सेनापति भी थे, सबसे ज़्यादा लोग भी थे, उनके बेरोजगार भी थे। ठीक है, तो सवाल बहुत तरह से घुमा के पूछा जाता है, उसको ध्यान रखिएगा। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं लाला लाजपत राय। बहुत बार सवाल देखा गया है। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो ये लिए थे भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, कांग्रेस सिर्फ एक अधिवेशन में भाग ली थी, वो भी दूसरे में, और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए थे। इसको भी बहुत बार बताया गया है। ठीक है, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ध्यान रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, 1876 में इंडियन एसोसिएशन। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? वो जर्मनी में जोड़ा गया था। ठीक है, हिटलर के समय में। तो ये आज के 50 सवाल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।